एप्लीकेशन में क्या-क्या चीजें जरूरत होती है? सी शार्प लैंग्वेज, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, इसकी वेब एप्लीकेशन किस पे बनती है? एमवीसी पे बनती है। ASP.NET एमवीसी पे बनती है। तो आपको ASP.NET एमवीसी पे किस पे काम करेंगे? सी शार्प पे। ये .NET ही हो गई ना। .NET एक प्लेटफॉर्म है पूरा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। समझ में आई? ओके। क्या गलती हो गई? इसीलिए मैं आपको रिवीजन भी बोली, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से करो। असाइनमेंट पे असाइनमेंट दे रही हूँ ताकि प्रैक्टिस हो ना आपकी। क्लास ए, क्लास बी, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, लेकिन दोनों के नेम स्पेसेस अलग हैं। जबकि क्लास का नाम भी सेम है, इंटरफेस का नाम भी सेम है, स्ट्रक्चर का नाम भी सेम है। नेम स्पेस 1, नेम स्पेस 2, लेकिन नेम स्पेसेस अलग-अलग हैं। मैं इसकी रियल एग्जांपल भी दिखाती हूँ। ठीक है, एक ये छोटी सी एग्जांपल बनाई थी, इसका स्क्रीनशॉट डाला था। नेम स्पेस स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल, अलेक्जेंडर दे दिया था नॉर्मल सा। नेम स्पेस एग्जामिनेशन, इसको कॉपी करके प्रोग्राम वाली फाइल में चलाएंगे वो। अरे तो जाहिर सी बात है, वो टेक्स्ट से कॉपी किया है, कोटेशन नहीं देख रहे अलग-अलग तरह चेंज हो जाता है ना। यस, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसको सिर्फ आपने चेंज करना है। तो अभी आपको मैं ये छोटी सी एक एग्जांपल बताती हूँ इसकी कि ये कैसे नेम स्पेसेस दो अलग-अलग, और ऊपर देखिए मैंने यूजिंग नेम स्पेस किया हुआ है। जब तक मैं ये चेंज कर रही हूँ आप लोग ऊपर देख रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट नजर आया? बिल्कुल। यूजिंग स्टूडेंट्स नजर आया? तो ये नेम स्पेस स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल डाली, मेथड का नाम क्या बन गया? ये मेथड है कंस्ट्रक्टर है? ये कंस्ट्रक्टर। दोबारा आते हैं, स्कोर रिपोर्ट। अब मेथड एक आएगा। क्लास में 2 है और 2 को फिर मैं भी चेंज भी कर देती हूँ। ठीक है, इसको जरा कोटेशन सही कर दूं मैं। यार लगेगा तो 2 लगेगा वरना लगेगा ही। गजब। अब ये भी बताऊंगी कि डिफरेंट नेम स्पेसेस पे कैसे काम किया जाता है। एक तो ये हो गया ना, एक ही फाइल के अंदर आपने 2 नेम स्पेसेस बना दिया। अगर लोग अलग-अलग प्रोजेक्ट बना के दें आपको तो आप उसको कंबाइन कैसे करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। एक नेम स्पेस है स्टूडेंट और एक नेम स्पेस आप लेंगे यूजिंग एग्जामिनेशन। कितने नेम स्पेसेस हो गए आपके पास? एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट की डिटेल दी आपने, फिर एक एग्जामिनेशन का बनाया, उसके अंदर क्लास स्कोर रिपोर्ट का दिया आपने। अब ये क्लास स्टूडेंट डिटेल थी, क्लास स्कोर रिपोर्ट दिया, उसके बाद उसके अंदर 2 पब्लिक के वेरिएबल्स बना दिए। मेन की क्लास में आए, मेन की क्लास किसके अंदर है? एग्जामिनेशन के अंदर है। जब आप स्टूडेंट डिटेल को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं तो भी ये कॉल हो रहा है किस नेम स्पेस के अंदर है? आप एग्जामिनेशन वाले मेन की क्लास एग्जामिनेशन के बारे में, लेकिन वो फिर भी उस क्लास को पहचान रही है। क्यों पहचान रही है? क्योंकि मैंने ऊपर क्या किया हुआ है? नेम स्पेस ऐड कराया हुआ है। दोबारा सुनिएगा, एक डेवलपर है, उसने एक नेम स्पेस पे काम करके दिया आपको। ठीक है, अभी एक ही फाइल के अंदर बता रही हूँ। उसका नाम है, नेम स्पेस का नाम है स्टूडेंट्स। मुबीन ने जो काम करके दिया है वो किस नेम स्पेस पे दिया है? नेम स्पेस स्टूडेंट में। उसने क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर बनाया, मुझे काम उठा के दे दिया, बस ये मेरे नेम स्पेस का काम है। ठीक है, एक नेम स्पेस का काम मुझे हसन ने करके दिया एग्जामिनेशन का, और हसन क्योंकि टीम लीड है तो हसन के पास ही स्टैटिक की फाइल भी होगी ना। सारे ऑब्जेक्ट कहाँ आके एग्जीक्यूट होंगे? तो एक बंदा टीम लीड होता है ना, तो सारे को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। अब मुबीन ने जो बना के दिया है वो उसकी नेम स्पेस है, उसको कैसे इस्तेमाल करूं मैं? नेम स्पेस नंबर 5 ये ऊपर यूजिंग स्टूडेंट, यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस लगा दिया। अब अगर दोनों फाइल में सेम मेथड भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है। इस क्लास के अंदर अगर सेम नेम का दोनों के अंदर एक मेथड भी बना दूं, जो आप मेथड या कंसेप्ट, पब्लिक वॉइड शो, ये मेथड है, कोई मसला नहीं है स्टूडेंट, और यही वाला मेथड में पेश कर देंगे शो। नहीं ना, दोनों में अलग अलग रखूंगी। ये कैसे एग्जाम? ये एग्जाम है तो मैंडेटरी दोनों बिल्कुल बनेंगे। नेम स्पेस अलग है, क्लास का नाम भी सेम हो सकता था, तो मैंने क्लास का नाम जानबूझ के अलग रखा था
ताकि आपको ये समझा सकूं कि दो लोगों को कंबाइन कैसे करते हैं। अभी तो एक ही फाइल में कंबाइन कर रहे हैं ना, अभी अलग अलग फाइल में भी कंबाइन करते हैं। पहले आपने एक फाइल में कंबाइन किया स्टूडेंट डिटेल को आपने यहाँ पे लाके लिखा, एग्जामिनेशन को बोला स्कोर रिपोर्ट बनानी है। अब जो स्टूडेंट डिटेल मुझे मुबीन लाके दे रहा है मैं उसको एग्जीक्यूट कराऊंगी। स्टूडेंट डिटेल ओबीजे न्यू स्टूडेंट डिटेल, पता है ना ये मेथड बनाते हैं। और आप इसको क्या कर रहे हैं, अब स्कोर रिपोर्ट है, स्कोर रिपोर्ट ओबीजे रिपोर्ट, दो के अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए आपके पास। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर ये ऊपर सब्जेक्ट लिखा ओबीजे से, और ये ओबीजे रिपोर्ट से मैंने ये दे दिया। तो ओबीजे स्टूडेंट से आप क्या करें, कोई मेथड ले, ओबीजे स्टूडेंट्स डॉट शो। एक तो आपने इसका शो ले लिया, ठीक है, और किसी और को शो लेना है, उसका भी तो था ना मिस एग्जाम का सब्जेक्ट साइंस एंड मार्क्स, नहीं नाम दे रहा है ये पहले कंस्ट्रक्टर बनाया ना मैंने। कंस्ट्रक्टर तो चल रहा होगा ऑटोमेटिक, कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक चल रहा होगा, उसको मेथड देने की जरूरत थोड़ी थी मुझे। ये देखें चल, ये देखें ऊपर, ये तो कंस्ट्रक्टर है, ये तो नाम प्रिंट कराएगा ही लाजमी, सही है कि ये कंस्ट्रक्टर है इस बच्चे का। अब यहाँ पे भी आते हैं लास्ट में CW डबल टैप के अंदर नहीं करेंगे, प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसी वेरिएबल में लेके जाओ। कैन नॉट कह रहा आपने पहले से प्रिंट कराया हुआ है, ऊपर मैंने प्रिंट कराया दिया था, मैं भूल गई, सॉरी। दोबारा आते, अब मेरे पास क्या है, ओबीजे रिपोर्ट डॉट शो, क्या नाम है इसका, शो। ये एग्जाम का ही है ना, शो। दो अलग अलग शो है, बिल्कुल, एक एग्जाम का भी है और इसका भी है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम स्पेस सेम है, एग्जाम भी आ गया, स्टूडेंट भी और एग्जाम भी। इवन अगर आप एक और बात समझे मेरी, नेम स्पेस स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट डिटेल, क्लास मेरी नॉर्मल सा नाम रखा मैंने, क्लास का नाम रखा है मेरी, और पब्लिक कंस्ट्रक्टर पास करा है, CW डबल टैप, उसका नाम दे रही हूं मैं कि मैं बिलोंग करती हूँ स्टूडेंट से। सिंपल है, नहीं वॉइड नहीं होता बेटा कंस्ट्रक्टर में, रिटर्न टाइप नहीं होता। अच्छा ये कंस्ट्रक्टर बनाना है मेथड। मेथड। स्टूडेंट नेम स्पेस के अंदर कॉपी करें इसको, इसके अंदर आ रहा है, एग्जामिनेशन के अंदर एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, सही है, एक और क्लास बना ली, और इसको क्या बोला मैंने, एग्जाम। अब कोई डॉट फर्क पड़ा भाई, नहीं, अब डॉट करके बातें नहीं नीचे करो, लिख देंगे। कोई फर्क पड़ता है, नहीं, समझ नहीं आ रहा। ये कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं होता बेटा, मेथड में वॉइड लगा होता है, इंटीजर लगा होता नहीं, है। ये तो पता है टेक्स्ट होता है कि किस तरह कितने चार्ज है, बस काम कुछ नाम है। बस सिर्फ ये याद रखना, अगर किसी क्लास का नाम बिल्कुल मेथड के नाम जैसा हो तो वो कंस्ट्रक्टर होगा। मेथड का नाम पर्सनल क्लास का नाम मेरी है और एक मेथड बना हुआ नजर आ रहा है, उसका नाम भी मेरी है, तो ये लाजमी है, ये कंस्ट्रक्टर होगा। और अच्छा। पब्लिक के बाद डायरेक्ट नाम आएगा, बीच में कुछ नहीं आएगा। काम में कोई फर्क नहीं, काम तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ऑब्जेक्ट को कॉल कराना पड़ता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलता है। क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर उसी वक्त चल जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल कराना पड़ता है, जो भी मेथड्स आप बनाते हैं ना, उस मेथड को कॉल कराना पड़ता है। समझ आई ये चीज? मेथड को कंस्ट्रक्टर और मेथड्स के अंदर डिफरेंस पता है? अब देखें, क्लास का नाम क्या है, मेरी, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, मेरी। नेम स्पेस कौन सा है, एग्जामिनेशन का नाम क्या है, मेरी। क्या कहते हैं, चलेगी नहीं चले, कौन चलेगी, चलेगी, मूविंग वर्ड। अब यहाँ पे मेरी, पहले कौन सी मेरी चलेगी, अब ये भी देख लीजिएगा भाई। वैसे तो आपको एरर नहीं दिखा, आपको समझ आ गया। स्टूडेंट वाले ये भी बड़े एक परेशानी की बात है, कौन सी मेरी चलेगी। कौन सी मेरी चलेगी? मेरी। मेरा बस ही नहीं चलता। इसको मैं कमेंट करती हूँ और ये दिखा दूँ कि कौन सी मेरी चलती है। कौन सी मेरी चलेगी? एग्जाम वाली चली, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आप हेड है और आपके पास भी सेम वही क्लास है, वो तो चली तो देना बन गया ना। अब क्या करना है, अगर फर्स्ट करें आपको वो वाली भी चलानी है, स्टूडेंट तो वाली। आप देंगे स्टूडेंट डॉट मेरी मेरी न्यू
हाँ मेरी। हाँ तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ना भाई। वो तो सही है ना, मेरी आ। मेरी ना बहुत अच्छा। ये अच्छा है वैसे, ये बढ़िया जब था। ये प्रिंट करके देता है ना, समझ में आती है बात। ओके। एरर का कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है एरर का। लेकिन ये क्या है कि आपके अलग अलग नेम स्पेसेस की वजह से सेम नेम सेम कंस्ट्रक्टर सेम नेम सेम इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा एक और चीज है,